राधे राधे भक्तों, श्री सीताराम। आइए इस वीडियो के माध्यम से करते हैं सनातन संस्कृति की बातें, पुराणों की बातें और चलते हैं सनातन संस्कृति पथ पर। भक्तों, यदि आपने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें कमेंट के माध्यम से यह बात अवश्य बताइए कि हम आपके लिए किस तरह की वीडियो और बनाएं। हमारी सभी वीडियो पुराणों से संबंधित होती है, शास्त्रों से संबंधित होती है, भगवान की कथाओं से युक्त होती है, भगवान की लीला और गुणगानों से युक्त होती है। हमारा प्रयास इस चैनल के माध्यम से यही है कि हम सनातन धर्म का प्रचार करें, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करें और आपको भक्ति मार्ग की ओर ले चलें। वर्तमान चकाचौंध से दूर, पश्चिम सभ्यता से दूर, विषय आसक्तियों से दूर भगवान के चरणों की ओर ले जाना ही हमारा इस चैनल के माध्यम से उद्देश्य है। तो आइए करते हैं सनातन संस्कृति की बातें। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बात कही है, बड़ी दुर्लभ बात है, बड़ा दुर्लभ रहस्य है उसका। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने भक्तों पर जब कृपा करता हूं तो उनकी समस्त वस्तुओं को मैं छीन लेता। भक्तों, यहाँ पर इस बात को सुनते ही आपके मन में यह प्रश्न उठा होगा कि ये किस पुराण में लिखा है, किस कथा में लिखा है। भगवान तो देने वाले हैं, भगवान तो भक्तों का कल्याण करने वाले हैं, भगवान तो भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, फिर यह छीनने की बात कैसे आ गई? भगवान इस तरह की बात कैसे कह सकते हैं? लेकिन यह बात सत्य है भक्तों। श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ा अद्भुत प्रसंग आया हुआ है। हम भगवान के पास उनके मंदिर में जाते हैं, उनके तीर्थ धाम में जाते हैं और हम अपनी इच्छा और मनोकामना के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी यह मनोकामना पूर्ण कर दीजिए, हे प्रभु हमारी यह इच्छा को पूर्ण कर दीजिए, हे प्रभु हमें ऐसा फल दीजिए। भगवान कहते हैं मेरे भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक सकाम भक्त होता है, एक निष्काम भक्त होता है। सकाम भक्त जो सदैव मुझसे मांगते रहता है वो सकाम भक्त है। मुझसे हमेशा किसी ना किसी बात की याचना करने वाला भक्त द्वितीय श्रेणी का भक्त है और प्रथम श्रेणी का भक्त है निष्काम भक्त, जो मुझसे कभी कुछ नहीं मांगता। वो मुझसे केवल एक ही याचना करता है, प्रभु मुझे आपकी भक्ति दीजिए, प्रभु मुझे आपकी शरणागति दीजिए। तो निष्काम भक्त मुझे बहुत अधिक प्रिय है। तो श्रोताओं, इस वीडियो के माध्यम से हम यही बात आपको रहस्य के साथ बताना चाहते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि जिस पर मैं अचयित कृपा करता हूं उसका मैं सब कुछ छीन लेता हूं। जो सकाम भक्त हैं भगवान उनको सब कुछ देते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनकी अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं और उनकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए भगवान उसे वो देते हैं जो उसके हित में होता है। आपको सब कुछ अपनी मनचाही वस्तुएं कभी नहीं मिलती भगवान से मांगने पर। भगवान आपको वो देते हैं कि जिसमें आपका कल्याण हो। लेकिन निष्काम भक्त को भगवान बहुत कसौटी पर तौलते हैं, उसकी बहुत परीक्षा लेते हैं। एक कथा के माध्यम से हम अपनी बात कहना चाहेंगे, आपको यह वीडियो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। उस कथा के माध्यम से एक वृद्ध माता थी, परिवार में उसका एक पति, एक पुत्र और एक गाय। वृद्ध माता भजनानंदी थी, भगवान की भक्त थी, भगवान की सेवा किया करती थी, भगवान के गुणों का गुणगान किया करती थी, भगवान की लीलाओं का गुणगान किया करती थी। एक दिन उस वृद्ध माता के पति बीमार हुए और कुछ समय बाद उन्होंने इस संसार का त्याग कर दिया। अपना शरीर छोड़ करके वो अपने धाम को चले गए। वृद्ध माता की निश्चित ही आसक्ति पति में थी। वृद्ध माता का वह पति
इस संसार से चला गया। वृद्ध माता की थोड़ी सी आसक्ति कुछ समय बाद छूट गई कि पति अब इस संसार में नहीं है, अब मेरा एक पुत्र है, वही मेरा जीवन यापन करेगा, भरण पोषण करेगा। इस तरह करते हुए वृद्ध माता कुछ समय तक भगवान का फिर भजन करते रही और भगवान का भजन करते करते एक दिन उसके पुत्र की भी किसी कारणवश मृत्यु हो गई। अब वृद्ध माता तो बहुत अकेली हो गई। वृद्ध माता रोती रही, पुत्र वियोग में आंसू बहाते रही, लेकिन भगवान का भजन करना नहीं छोड़ा। विधि का विधान समझ करके वृद्ध माता को अपने पुत्र से भी आसक्ति हटानी पड़ी। अब घर में केवल 2 प्राणी बचे, एक वृद्ध माता और एक गाय। जीवन ठीक चल रहा था। वृद्ध माता भगवान का भजन किया करती थी, गाय से जो दूध निकलता था उसे बेच करके अपना जीवन यापन किया करती थी। एक समय के उपरांत वह गाय भी उसकी किसी कारणवश मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब तो वृद्ध माता अपने घर में अकेली ही बची। वृद्ध माता की धीरे धीरे करके उस गाय से भी आसक्ति छूट गई, क्योंकि गाय तो थी नहीं, अब गाय चली गई। अब वृद्ध माता के पास केवल एक ही सहारा था, वह था भगवान का भजन। भक्तों, भगवान क्या करते हैं? अपने निष्काम भक्त की आसक्तियां दूर करते हैं। देवताओं ने पूछा, प्रभु ये कैसी कृपा है कि उसके पति चले गए, उसका पुत्र चला गया और उसके जीवन यापन का एक माध्यम बचा था, एक गाय थी जिससे वह अपना जीवन यापन करती थी, आपका भजन करती थी। तो भगवान कहते हैं कि मेरे भजन में उस गाय के प्रति जो वृद्ध माता की आसक्ति थी वही उसको बाधित कर रही थी, इसलिए मैंने अपनी गाय भी उस वृद्ध माता से ले ली। अब वह वृद्ध माता पूर्णतया मेरा ही भजन करेगी, मेरी ही शरणागति प्राप्त करेगी और मेरे प्रसन्न होने पर वह इस लोक में भजन करते हुए जब मेरे धाम को आएगी और जब उसका फिर से पुनर्जन्म अथवा इस पृथ्वी लोक पर आना होगा, तब उस पर बड़ी आचरित कृपा होगी और मैं उसे वह सब कुछ दूंगा इस लोक में परलोक में, जिससे उसका कल्याण होगा। तो भक्तों, निष्काम भक्त कभी भी भगवान से कुछ नहीं मांगते, सकाम भक्त भगवान से मांगते। भगवान ये कहते हैं कि जिस भक्त पर मैं कृपा करता हूं उसका सब कुछ छीन लेता हूं। भगवान क्या क्या छीनते हैं यह हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और भगवान फिर आचरित कृपा कैसी करते हैं यह भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले भगवान उसके बंधु बांधवों को उस भक्त से दूर करते हैं। उसके बाद वह भक्त बार बार प्रयास करता है अपने बंधु बांधवों से आसक्ति जोड़ने का, किंतु भगवान की कृपा है, भगवान चाहते हैं कि इसकी आसक्ति छूटे, तो भगवान उसके हर बार किए गए प्रयास को विफल कर देते हैं। इसके बाद फिर उसकी जो आजीविका का साधन है भगवान उसे छीण कर देते हैं, अर्थात उसकी आजीविका को, उसके साधन को उससे दूर कर देते हैं। निसहाय भक्त बार बार धन कमाने के लिए, आजीविका को सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए भरपूर प्रयास करता है। भगवान तीसरा काम यह करते हैं कि उसके उस प्रयास को असफल कर देते हैं। अंत तो गत्वा वह भक्त बार बार प्रयास करने के बाद हार करके पुनः भगवान की चरण शरण में जाता है, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, अब इस संसार में मेरा कुछ नहीं बचा। भाई बंधु दूर हो गए, उनसे मेरी आसक्ति खत्म हो गई, बार बार प्रयास करने पर भी वो मेरे ना हुए। मेरा परिवार दूर हो गया, बार बार प्रयास करने पर भी वो मेरे ना हुए। प्रभु मेरा धन भी चला गया, बहुत प्रयास किया कमाने का, पुनः अर्जित करने का, लेकिन वह प्राप्त नहीं हुआ। अब इस ब्रह्मांड के नायक परमेश्वर आप ही हैं, आप ही मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान
यहाँ पर चौथा काम करते हैं कि उसकी भक्ति को सुदृढ़ करते हैं, उसके विश्वास को सुदृढ़ करते हैं, मजबूत करते हैं। और वह भक्त जब मजबूती के साथ, पूर्ण आस्था के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ भगवान का भजन करते हैं, भजन करता है, तब भगवान उस पर आच्युत कृपा करते हैं। भागवत महापुराण में यह शब्द आया हुआ है कि जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब कुछ छीन लेता हूँ और फिर उस पर आच्युत कृपा करता हूँ। तो यहाँ आच्युत का अर्थ हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक ऐसी कृपा, इस शब्द का अर्थ है कि भगवान की एक ऐसी कृपा जिसका फिर कभी नाश नहीं होता, जिसका फल कभी फिर निष्फल नहीं होता, ऐसी भगवान कृपा करते हैं। जब भगवान अपने भक्त पर प्रसन्न होते हैं, पूर्ण कृपा करते हैं, तो संसार उसका माता पिता हो जाता है, संसार उसका भाई बंधु हो जाता है, संसार की सारी संपत्ति उसके चरणों में होती है। यह भगवान की कृपा है। तो भगवान का भक्त बनिए, भगवान पर विश्वास रखिए, भगवान का निष्काम भक्त बनिए। जय श्री राधे भक्तों। तो वृद्ध माता की वह गाय भी चली गई। अब वृद्ध माता भगवान के ही आश्रित हुई इस तरह की कथाओं को सुनने के लिए।